अब मैं आपको दूसरा अध्याय सुनाता हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था और वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास आदर के साथ जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य पृथ्वी पर दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण बोला, काशीवास द्विज सतानंद भिक्षाही नित्य प्रति करता था, भिक्षाही नित्य प्रति करता था, विचरण करता रहता दिन भर पर पेट न उसका भरता था। काशी के वासी द्विज सतानंद कह रहा है, एक गरीब ब्राह्मण है और उसका पेट नहीं भरता है, मैं पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भटकता फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। उस दीन दुखी का दुख बिलोक भगवान विष्णु अकुलाए हैं, भगवान विष्णु अकुलाए हैं। धर वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप फिर उनके सन्मुख आए हैं। वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धर के और सतानंद के सन्मुख आ गए और उनको उपाय बोले हैं। ब्राह्मण बोला, धनहीन दीन जीवन में संकट सहता हूँ, जीवन में संकट सहता हूँ। हे शतानंद यो नाम मेरा, पर कभी न सुख से रहता हूँ। हे विप्र, हे ब्राह्मण, वैसे तो मेरा नाम शतानंद है, पर मैंने जीवन में कभी सुख नहीं पाया है। मैं हमेशा दुख से विचरण करता हूँ, भिक्षा मांगता हूँ। भिक्षा मांगा करता नित्य प्रति, मैं पेट उसी से भरता हूँ, मैं पेट उसी से भरता हूँ। क्या कष्ट मिटेगा कभी मेरा, हर दम विचार यह करता हूँ। मैं हमेशा यही विचार करता हूँ, मैं हमेशा यही विचार करता हूँ, हे प्रभु, क्या मेरा कभी कष्ट मिटेगा? मैं रात में भी नींद नहीं आती है। और उस वृद्ध ब्राह्मण ने उसका दुख विलोक करके और उसको उपाय बताया। बोले, सत्यनारायण भगवान का ये परम पुण्य देने वाला, सब दुखों को मिटाने वाला व्रत है, इसको आप कीजिए। अब उस वृद्ध ब्राह्मण के द्वारा सुनकर सतानंद को रात में भी नींद नहीं आई। मन में सोचने लगा, विचार करने लगा, जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूँगा। ये निश्चित करने पर उसे रात में भी नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वो धन संपत्तियों से युक्त हुआ, सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वो ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वे मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले,
मुनीश्वर संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम वे भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बुढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों का गट्ठर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। लकड़हारा ने सोचा कि ये सतानंद ब्राह्मण है, ये कितना गरीब था, कितना निर्धन था, आज इसका वैभव और विशाल कितना है। उसको देख देखकर प्यास से बेचैन लकड़हारा बैठा बैठा सोचने लगा, वैभव विशाल को देख देख सोचता लकड़हारा मन में, सोचता लकड़हारा मन में, इस सतानंद को सुखी नहीं देखा था मैंने जीवन में। इस सतानंद ब्राह्मण को कभी मैंने सुखी नहीं देखा। आज ये इसका कितना वैभव हो गया, कितना विशाल वो हो गई। अब लकड़हारा पूजा करके जब बाहर आया तो लकड़हारा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा सतानंद से, कर जोड़ विनय मैं करता हूँ, सेवक पर प्रभु कृपा कीजिए, सेवक पर प्रभु कृपा कीजिए। किसका पूजन कर रहे आप, इतना मुझको बतला दीजिए। हे ब्राह्मण, आप किसका पूजन कर रहे हो, किसकी आराधना कर रहे हो, ये मुझे बताइए। ब्राह्मण बोला, हे लकड़हारा, मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता हूँ और इस व्रत के करने से मुझे ये सब धन संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है। सभी विधान बतलाकर लकड़हारा अपने लकड़ियों का गट्ठर सर पर रखकर और ऐसे नगर में गया जहां पर धनवान लोग रहते थे और मन में संकल्प किया, आज जो लकड़ियां बिकेंगी उनसे जो धन मिलेगा उनको लेकर मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। और उनको लकड़ियों के दाम और दिन से चौगने दाम मिले। लकड़ियां बिक जाते जाते कीमत भी दूनी पाई है, कीमत भी दूनी पाई है। रहा समझ लकड़हारा मन में, सत्यदेव की सब प्रभुताई है। लकड़हारा ने सोचा ये सब सत्यदेव भगवान की कृपा से हुआ है और वो उनके दाम लेकर घर गया बंधु बांधुओं के साथ और उन्होंने पूजन की तैयारी की और पूजन करके सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन व्रत किया। उस के प्रभाव से वे बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगकर वैकुंठ को चला गया। बोले सत्यदेव भगवान की जय।